से इस कक्षा में एक नया विद्यार्थी पढ़ेगा। बेटा, सबको अपना नाम बताओ। मेरा नाम काजू, मैं मद्रास से आया। मेरा अप्पा ढोलकपुर में मसाला बेचता। राजू और जग्गू के पास जगह खाली है, तुम वहाँ बैठ सकते हो। काजू। जी सर। अब चलो बच्चों, कुछ ही देर में आज का पाठ शुरू करेंगे। सब लोग ध्यान से सुनना। मेरे को बहुत जोर का भूख लगता, क्या तुम मेरे साथ खाना खाता? अभी मत खाओ, बस थोड़ी देर में घंटी बजने वाली है। हम सब तभी खाएंगे। हाँ, तुम भी तभी खा लेना। नहीं रुकने को सकता, बहुत भूख लगा, मैं अभी खाता। देखो, मैं ये जो काजू, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मेरा ध्यान पढ़ाई में ही होता। तो फिर पीछे क्या छुपा रहे हो? अयो, मैं पीछे कुछ नहीं छिपाता सर। झूठ। राजू, जग्गू, सच सच बताओ, काजू क्या कर रहा था? मास्टर जी, काजू अपना खाना खा रहा था। हमारे मना करने के बाद भी। काजू, लाओ अपना खाना मुझे दो और चुपचाप पाठ पे ध्यान दो। हाँ तो भीम, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? माफ करना ढोलू बोलू, मुझे महाराज के कुछ काम से पड़ोस वाले गांव जाना है। अगर हमारे साथ कालिया उस्ताद होते तो पता है क्या कहते? मैं किसी से नहीं डरता। मुझे भूख लगी है। जग्गू होता तो क्या कहता? बेटा, बता सकते हो ढोलकपुर का रास्ता किस तरफ है? मस्ती की भी कोई हद होती है। माफ कीजिए, हम बस। माफी नहीं मिलेगी, बल्कि दंड मिलेगा। हाँ, वो भी सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे गांव को। अदला बदली हो जाए, सब एक दूसरे में खो जाए। ये क्या हो रहा है? जल्दी निपटाओ, जल्दी। पहले मुझसे तो निपट लो। ठीक है, तो फिर पहले तुमसे ही निपट लेते हैं। नागापुर के राजा मणिरत्न हैं। तुम कौन हो बच्चे? मैं हूँ भीम। भीम? हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं भीम। ये तो मेरा फर्ज था। वक्त आने पर हम तुम्हारा ये एहसान जरूर लौटाएंगे। पूरे गांव को हुआ है। तुम शायद गांव से बाहर थे भीम, इसीलिए बच गए। हाँ, अभी महल में चलो। भीम, तुम्हें जल्द से जल्द सब कुछ ठीक करना होगा, क्योंकि आज शाम हमसे मिलने पड़ोस के गांव के महाराज आने वाले हैं। और
मैं नहीं चाहता कि वो मुझे ऐसे देखे। फिक्र मत कीजिए महाराज, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। महाराज, हम ढोलकपुर से आए हैं। अब तो हो गई अदला बदली। क्या करने यहाँ आए हो बच्चे? मैं जानता हूँ कि इनसे गलती हो गई और इसीलिए हम सब आपसे माफी मांगने आए हैं। मेरे पास उपाय है। क्या उपाय है? हाँ, मिल गई। इस दवा को जिस पे भी छिड़कोगे वो पहले जैसा हो जाएगा। साधु जी बताइए, इस शीशी को हम कैसे भरें? पानी से, लेकिन वो पानी ना समंदर का हो ना नदी का, ना कुएं का हो ना ही बारिश का। ऐसे पानी की बस एक ही बूंद काफी होगी। शुक्रिया। ऐसा पानी मिलेगा कहाँ? मैंने फैसला कर लिया है। क्योंकि ढोलू और भोलू से ये गलती हुई है, मैं सिर्फ कालिया, चुटकी, राजू और जग्गू को ही ठीक करूँगा। हमसे कोई प्यार नहीं करता, तुम भी नहीं करते। मिल गया ऐसा पानी जो ना नदी का हो ना समुद्र का, ना कुएं का ना बारिश का। शुक्रिया भी। अब सर का बोझ कम हुआ। बहुत अच्छे भीम, तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे होते हुए ढोलकपुर को कुछ नहीं हो सकता। शाबाश भीम। भीम, हर साल नागापुर में एक शूरवीरता त्योहार होता है। वहाँ के राजा मणिरत्न ने हमारे साथ साथ तुम्हें भी आमंत्रित किया है। ये तो अच्छी खबर है। क्या चुटकी, जग्गू और राजू भी आ सकते हैं मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आ जाओ। आप सबका नागापुर में स्वागत है। आओ भी। सर्पशूरवीरों की तरफ से पहले प्रतियोगी मैदान में आ चुके हैं। जल्दी चलो, दावत शुरू ही होने वाली है। और योद्धा शूरवीरों ने 3 प्रतियोगी भेज दिए हैं मैदान में। ये तो कालिया और ढोलू बोलू है। ये मैदान में क्या कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा। ये मेरे दोस्त हैं, कोई योद्धा नहीं। ये गलती से यहाँ आ गए हैं, इन्हें जाने दो। योद्धा हो या ना हो, एक बार यहाँ आ गए तो लड़ना ही होगा। अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर इन तीनों को जाने दो। भीम और सर्प दोनों टक्कर के योद्धा। अब इसे मैं इसी के जाल में फंसाता हूँ। तुमने अपनी ताकत और साहस से एक बार फिर से ढोलकपुर का नाम रोशन किया है। ये मेरा सौभाग्य था महाराज।